आज मैं डिप्रेशन के ऊपर एक वीडियो तैयार कर रहा हूं। कई लोग मुझसे संपर्क करते हैं और बात करते हैं कि आज वो बहुत डिप्रेशन में चल रहे हैं। आज के समय में बहुत तरह के दुख हैं लोगों को, जीवन में परेशानी सभी के साथ होती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी आदमी परेशानियों से बचा हुआ हो। डिप्रेशन अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। हमारे देश में, भारत में भी आज 74% लोग मानसिक परेशानी, डिप्रेशन में आ चुके हैं और एक बहुत बड़ी समस्या है। और इसका समाधान कैसे होगा, लोग डिप्रेशन में क्यों होते हैं, इसका भी कई लोग बताते हैं कारण। कुछ लोगों ने कहा हमारे पास अच्छा घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, पैसे की कमी है, अभाव है, बहुत परेशानी में चल रहे हैं, इसलिए गुरुजी बहुत डिप्रेशन में हूं, मैं क्या करूं, डिप्रेशन से बाहर निकलने का उपाय बताइए। लेकिन यहां ध्यान रखिए, डिप्रेशन कहीं से आता नहीं है, आदमी खुद अपने अंदर डिप्रेशन पैदा करता है और डिप्रेशन दूर आप खुद कर सकते हैं। बहुत ही आसान और सरल सा उपाय है। इसका कैसे आप क्या करेंगे, उसके लिए एक छोटी सी कहानी बताता हूं आपको। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ध्यान से। कहानी छोटी सी है लेकिन इसका मतलब, मर्म बहुत बड़ा है। एक व्यक्ति था जो बहुत व्यस्त, जिसको कहते हैं बिजी, बहुत बिजी आदमी था, बहुत हमेशा बिजी रहता था। घर में बच्चों के लिए टाइम नहीं था उसके पास, पत्नी के लिए समय नहीं था, बात करने तक का समय नहीं था। क्यों? क्योंकि उसको भागना होता था ऑफिस, ऑफिस भागकर, ऑफिस का बहुत सारा काम है, निपटाना है, बॉस की डांट है, बॉस से डांट पड़ती है, समय पर काम नहीं हुआ, सही से नहीं हुआ। इन सब बातों को लेकर वो हमेशा झुंझलाया रहता था। घर जब आता था काम पर से तो अपनी पत्नी से बात बात पर चिढ़ जाता था। पत्नी ने अगर खाना दिया तो उसमें नमक कम है या मिर्च ज्यादा है, इन सब बातों को लेकर झगड़ा, चाय अच्छी नहीं बनी, कोई भी बात हो। बच्चे खेलते हुए पास में आते थे तो बच्चों से चिढ़ जाता था कि भी जाओ यहां से, मेरा मूड ठीक नहीं है, मैं बहुत परेशान हूं। वो आदमी डिप्रेशन में आ गया था। क्यों था डिप्रेशन में? क्योंकि काम का लोड था, ऑफिस में बॉस से डांट पड़ती थी और घर में आकर बच्चों का खेल उसे पसंद नहीं आता था, पत्नी से बात करना पसंद नहीं आता था, बस गुमसुम रहता था। वो सिर्फ गुमसुम क्यों रहता था? क्योंकि इतना काम करने के बाद भी उसके पास बहुत बड़ा घर नहीं है, उसके पास एक आलीशान कार नहीं है। वो बस में धक्के खाते हुए ऑफिस जाता है, किसी किसी तरह से ऑफिस से बस में धक्के खाकर वापस लौटता है और घर में बच्चे परेशान करते हैं, पैसे की तंगी है, परेशानी चल रही है। पहले जो सोचा था उसने कि एक समय आएगा जब मैं जब मर्जी जो मर्जी खरीद लूंगा, वो हालत नहीं हो पाई। उस तरह की परेशानियों में चल रहा है, हर तरह की परेशानी में जूझ रहा है, तो इसलिए डिप्रेशन में वो आता चला गया। बच्चे परेशान करते हैं, उसका सबसे बड़ी समस्या ये, ऑफिस में बॉस परेशान करता है, साथी लोग परेशान करते हैं, घर में पत्नी परेशान करती है, पत्नी अच्छा खाना नहीं बनाती, पत्नी अच्छी चाय नहीं बनाती, पत्नी बार बार बात करने की कोशिश करती है। अरे भाई कुछ देर मुझे शांत रहने दो, बच्चे बार बार आकर मेरे पास खेलना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं। अरे मैं भी दिन भर काम करके थका हुआ आता हूं, कुछ देर मुझे शांति से रहने दो, मैं थक गया हूं, मत आओ मेरे पास। और यह सोच सोचकर वो आदमी डिप्रेशन में चलता चला गया, चलता चला गया। हर चीज उसे बुरी लगने लगी, किसी की आवाज उसे पसंद नहीं आती थी, कहीं भजन बजता था तो उसे चिढ़ होने लगती थी कि अरे यार कुछ देर तो शांति दो, मन परेशान है, शांत रहो। इस तरह की सोच के साथ वो आगे चलने लगा। ऐसे ही एक दिन की बात है, जब वो थका हारा घर आया, घर आते ही पत्नी पर बरस पड़ा, मैं घर आया हूं, मुझे पानी नहीं दे सकती थी, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। पत्नी ने कहा कि मैं लेके तो आ रही थी, रसोई घर से पानी लाने में जो समय। चुप, एकदम चुप, एक आवाज नहीं, मुझे परेशान मत करो। पानी का ग्लास लिया, फेंक दिया और चला गया अपने कमरे में और दरवाजा कर लिया बंद। कुछ देर तक पत्नी ने दरवाजा खटखटाया कि सुनिए जी, दरवाजा खोलिए, मुझे कुछ बात नहीं करनी है, मैं बहुत थका हुआ हूं, मुझे अकेला छोड़ दो। पत्नी ने सोचा कि ठीक है, कुछ देर अकेला छोड़ देते हैं, शांत हो जाएंगे, कुछ देर में फिर आ जाएंगे। इसी बीच उस व्यक्ति के बच्चे ने आके दरवाजा को धीरे से खोला, क्योंकि दरवाजा लॉक नहीं था, तो उसने धीरे से खोला और आते ही कहा, पिताजी स्कूल से ना मुझे एक टास्क मिला है, मुझे ये वाला ऐसे कंप्लीट करा दीजिए।
अब उस आदमी का पारा 7वें आसमान पर भड़क गया। मैं ऑफिस से थक कर आया हुआ हूं, तुम्हें दिख नहीं रहा मैं परेशान हूं कितना, और ये ऐसे का काम कराने के लिए मैं बैठा हूं क्या? मुझे और काम नहीं है, जाओ यहां से। नहीं पिताजी करा दीजिए ना, इसमें आपकी हेल्प चाहिए, जाओ यहां से। उसके पिताजी ने उसको डांट के डपट के भगा दिया। वो बच्चा हाथ में कॉपी लिया हुआ, पेंसिल लिया हुआ, रोता हुआ वहां से चला गया और जाकर ड्राइंग रूम में पहले अपनी मां से मिला। मां से बोला, मां मैं जा रहा हूं, रूम में जाकर अपना जितना हो पाता है मैं करता हूं, कोशिश करता हूं। और चला गया। बिस्तर पर बैठकर वो लिखने लगा, ऐसे जो भी लिखना था वो लिखने लगा। कुछ देर बीत गया, उस आदमी को भूख लगी। उतनी देर तक उसने कह रखा था अपनी पत्नी से कि मेरे पास मत आना, मुझे अकेला रहने दो, शांति चाहिए। भूख लगी उस आदमी को तो उसने सोचा कि चलो खाना बाद में खाऊंगा, पहले चल के देखता हूं, बच्चे को मैंने डांट दिया था, उस बच्चे को क्या पता, तो चलो मैं देखता हूं बच्चा बेचारा क्या उसको काम मिला था, एक बार चल के देखता हूं। अब वो गया अपने बच्चे के कमरे में कि जाके उसको थोड़ी हेल्प कर दूं उसके टास्क में। अब उसने देखा कि बच्चा तो रोता रोता बेचारा सो गया है, लेकिन कुछ देर उसने लिखा था, कुछ देर जो भी लिखा था लिखते लिखते वो ऐसे लिखते लिखते ऐसे करते करते सो गया। कॉपी पर उसका सिर पड़ा हुआ था। अब उसे बहुत अंदर से दया आई, बहुत दुख हुआ कि मैंने अपने बच्चे को ऐसे डांट दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था बच्चे के साथ। अब उसने बच्चे को वहां से धीरे से उठा करके बिस्तर पे लिटा दिया, कंबल ओढ़ा दिया और फिर सोचा कि चलो देखता हूं कि इसका टास्क क्या है और ये क्या कर पा रहा था, खुद से कर भी पा रहा था कि नहीं। अब उसने कॉपी खोला तो कॉपी पर उसने हेडिंग देखा। हेडिंग क्या था टास्क का, ध्यान से सुनिएगा। वो काम, ऐसे लिखना था इस चीज पर, वो काम जो हमें पहले अच्छी नहीं लगती लेकिन बाद में अच्छी लगती है क्योंकि वो आवश्यक है, वो करना ही है। ये उसने टास्क उसको मिला हुआ था। अब उसने देखा कि बच्चे ने लिखा क्या है, तो उसने लिखा, मुझे अपने स्कूल का फाइनल एग्जाम पसंद नहीं है क्योंकि उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पढ़ना पड़ता है, इसलिए मुझे ये शुरू में अच्छा नहीं लगता था, बहुत खराब लगता था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि फाइनल एग्जाम देने के बाद मैं अगले क्लास में जाता हूं, नई क्लास मिलती है, नई किताबें मिलती हैं और उसके बाद समर वैकेशन मिलता है, छुट्टियों का मौसम आता है, इसलिए मुझे अब फाइनल एग्जाम बहुत अच्छा लगता है। अगला चीज उसने लिखा था कि मुझे अलार्म घड़ी पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि जब सुबह सबसे अच्छी प्यारी नींद रहती है उस समय अलार्म घड़ी बजती है तो बहुत गुस्सा आता था, बहुत गुस्सा आता था कि ओह जागना पड़ेगा। लेकिन अब मुझे वो अलार्म घड़ी अच्छी लगती है क्योंकि वो अगर हमें ना जगाए तो मुझे समय पर कुछ भी मैं नहीं कर पाऊंगा, न स्कूल पहुंच पाऊंगा, न दिन भर का काम कर सकूंगा, इसलिए मुझे वो अलार्म घड़ी अब अच्छी लगने लगी है। फिर उसने लिखा था, वो कड़वी कड़वी दवाइयां मुझे कभी अच्छी नहीं लगती थी, बहुत बुरी लगती थी, लेकिन अब मुझे वो कड़वी दवाइयां भी अच्छी लगने लगी हैं क्योंकि उन कड़वी दवाओं को खाने के बाद, पीने के बाद मैं स्वस्थ हो जाता हूं, पूरी तरह ठीक हो जाता हूं। उसने उसके पिताजी ने सोचा कि और देखूं आगे क्या लिखा है, तो उसके आगे जो लिखा था वो देखकर उसके पिताजी का दिल भर आया। उस बच्चे ने लिखा था, मेरे पिताजी मेरे पिताजी मुझे पहले अच्छे नहीं लगते थे क्योंकि वो मुझे बहुत डांटते थे, डपटते थे, जरूरत पड़ने पर कभी कभार पीट भी देते थे, मुझे बहुत बुरा लगता था। लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि पिताजी अगर मुझे डांटेंगे नहीं, मारेंगे नहीं तो मैं सही रास्ता कैसे पकड़ूंगा, मैं तो गलत रास्ते पर चलता चला जाऊंगा। इसलिए मुझे सही रास्ते पर लाने के लिए पिताजी को ऐसा भी होना पड़ा। और पिताजी डांटते भी हैं तो उसके बाद बहुत सारा प्यार भी करते हैं, घुमाने भी ले जाते हैं, प्यार करते हैं, मेरे लिए अच्छी अच्छी चीजें लाते हैं। और मैं भगवान को धन्यवाद देता हूं कि मुझे मेरे पिताजी मिले, मेरी मां मिली, मुझे ऐसा अलार्म घड़ी मिला, मुझे स्कूल का एग्जाम मिला, मुझे पढ़ाई मिली और जो भी चीज है मेरे पास वो सब चीज मुझे मिला। बहुत लोगों के पास तो अलार्म घड़ी भी नहीं होती, बहुत लोगों को तो स्कूल जाने का मौका नहीं मिलता, फाइनल एग्जाम तक नहीं मिलता, बहुत सारे बच्चे तो बीमारी से तड़प कर रह जाते हैं, उन्हें कड़वी दवाइयां नहीं मिल पाती। और बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं कि मेरे पिताजी जैसे सख्त हैं, कड़क हैं, लेकिन बहुत प्यारे हैं,
बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जिनको पिताजी नहीं मिलते, पिताजी का प्यार नहीं मिलता। हे भगवान, मेरे पास जो भी चीज है उसके लिए धन्यवाद। इतना अच्छा अच्छा चीज तुमने दिया है भगवान। ये पढ़ने के बाद उसके पिताजी का दिल भर आया, उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने उसी समय सोच लिया कि मैं जिस डिप्रेशन में जा रहा हूं कि मेरे पास ये चीज नहीं है, मेरे पास वो चीज नहीं है, मेरे पास अच्छी गाड़ी नहीं है, अच्छा बंगला नहीं है, पैसे की कमी है, इन चीजों के लिए मैं डिप्रेशन में नहीं जाऊंगा। मैं तो भगवान को धन्यवाद दूंगा कि हे भगवान, तूने कम से कम मुझे इस योग्य बनाया कि आज मेरे पास कम से कम नौकरी है, नौकरी से मेरा घर तो चल रहा है। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनके पास नौकरी भी नहीं, रोजगार भी नहीं, वो कैसे जिंदगी जी रहे होंगे। हे भगवान, तुमने कम से कम मेरे ऑफिस में एक ऐसा बॉस दिया, एक ऐसा बॉस जो डांटता जरूर है लेकिन उसके बाद महीने के अंत में सही समय पर सैलरी देता है और समय समय पर मेरा प्रमोशन करता रहता है और मुझे प्यार भी बहुत करता है, ताकि मैं, वो डांटता इसलिए है कि मुझसे कोई काम में गलती ना हो जाए। हे भगवान, तुम्हें धन्यवाद कि तुमने मुझे इतना प्यार करने वाली पत्नी दी, जो मैं उसे डांटता भी हूं, डपटता भी हूं, फिर भी मेरा कितना ख्याल रखती है। अपने हिसाब से वो जो कर सकती है वो करती है। अपनी तरफ से उसने पूरी कोशिश की मुझे खुश रखने की, परिवार को समेटने की, संभालने की, लेकिन मैं उसे डांटता हूं। हे प्रभु, धन्यवाद इतनी अच्छी पत्नी देने के लिए। हे भगवान, तुम्हारा धन्यवाद कि मुझे इतना प्यारा बच्चा दिया जो मेरे पीछे पीछे लगा तो रहता है। कितने सारे परिवार तो ऐसे हैं जिसमें बच्चे को बाप के लिए और बाप को बच्चे के लिए समय ही नहीं रहता। भगवान, मेरे घर में बच्चे की किलकारी तो गूंजती है, जो है मेरे पास उसके लिए धन्यवाद भगवान। ये चीज उसको समझ में आ गई और उस दिन से उस आदमी ने अपना व्यवहार बदल लिया और धीरे धीरे वो डिप्रेशन से बाहर आ गया, खुश रहने लगा। और जब वो खुश रहने लगा तो स्वाभाविक सी बात है उसके काम में और निखार आता चला गया, परिवार में खुशहाली बढ़ती चली गई। जब वो खुश रहा तो बच्चे के साथ भी उसने प्यार से हर बर्ताव किया, बच्चा भी खुश रहने लगा, पत्नी और खुश रहने लगी और बॉस और खुश रहने लगा। धीरे धीरे उसको तरक्की पर तरक्की मिलती गई और वो जो जो चीज चाहता था वो सब उसको मिलता चला गया। तो इसलिए डिप्रेशन डिप्रेशन असल में कोई बीमारी नहीं है, ये हमारे द्वारा पैदा किया हुआ, हमारे अंदर खींच कर लाया हुआ एक विकृति है जो हमें बर्बाद कर देता है। इसलिए ध्यान रखिए, आपके पास जो है, जितना है, उसी में संतुष्ट रहना सीखिए और उसके लिए ऊपर वाले को धन्यवाद दीजिए। ऊपर वाले को हर चीज के लिए धन्यवाद दीजिए। आपको भोजन मिल रहा है उसके लिए धन्यवाद दीजिए, ना जाने कितने लोग हैं जिन्हें भोजन नहीं मिलता। आपके पास नौकरी है उसके लिए धन्यवाद दीजिए। घर में बच्चे हैं, परेशान करते हैं ना, कोई बात नहीं, कितनों के घर में तो बच्चे नहीं होते, पत्नी है, उसके लिए धन्यवाद दीजिए। हर बात के लिए भगवान को धन्यवाद दीजिए और देखिए आपका जीवन खुशमय हो जाएगा। और जब जीवन में खुशी आ जाएगी तो हर काम अच्छा होता जाएगा। उम्मीद है कि इस बात को आप समझ गए होंगे और जीवन में लगातार आगे बढ़ेंगे। आप सभी को एक और नई जानकारी बताने के लिए जल्द ही आऊंगा। आप लोग पूछते हैं, अच्छा लगता है। मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने प्रश्न पूछते रहें और आप लोगों के माध्यम से, आपके प्रश्नों के माध्यम से कई लोगों को उनकी समस्याओं का समाधान मिलता है। जल्द ही आता हूं, फिर मिलता हूं। नमस्कार।